5 ऐसी इन्वेस्टमेंट मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इनको कर लेंगे तो अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर मानेंगे। आपके पास कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। आप हमेशा अपने आप को इतना सेटिस्फाइड मानेंगे कि आपको लगेगा कि आपके पास हमेशा पैसा है। इस बात को समझिए कि पैसे की बात कोई और नहीं कर रहा है, आपके परिवार में कोई नहीं कर रहा, दोस्त नहीं कर रहा, सब लोग सिर्फ दुखों की बात कर रहे हैं कि पैसा नहीं है तो क्या करें, पैसा नहीं है तो यहाँ से ले आते हैं, नहीं तो ये कर लेते हैं, बाद में क्या करेंगे। सब दुखी की बात कर रहे हैं, कोई पैसे की सही बात नहीं कर रहा कि क्या डिसीजन लिया जाए। क्योंकि अगर इंसान को सही नॉलेज मिल जाए ना, अगर इंसान को सही रास्ते मिल जाए तो चलना तो वो खुद ही शुरू कर देता है और उस मंजिल को पा भी लेता है जब वो पाना चाहता है। मेरा नाम है अंकित सैनी, आई एम सेल्स एंड बिजनेस कोच और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 5 इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहली इन्वेस्टमेंट क्या है? देखो, पहले मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको, पहले इस चीज़ को समझ लो कि इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब क्या है। लोग इसको अलग तरीके से मानते हैं। लोग कहते हैं कि आपका पैसा भी काम करेगा, इसमें 18%, 14%, 15%, सब ठीक है, सबका अपना अपना माइंडसेट है, सब ठीक है। लेकिन क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो ज़्यादातर वो लोग देखते हैं जो मिडिल क्लास में है, जो लोग थोड़े मिड में हैं, उनके पास पैसे नहीं है, वो पैसे को मैनेज करना चाहते हैं, अभी सीख रहे हैं, वो लोग मेरी वीडियो देखते हैं। तो मैं बड़ी बड़ी बात नहीं करूंगा कि एक काम करो 2 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दो या 1 करोड़ रुपए का ये वाला स्टॉक खरीद लो। मुझे मालूम है पॉसिबल नहीं है। मैं बात करूंगा वो चीज़ जो लेवल पे पॉसिबल है, जिसको आपको जानकर ये लगे कि हाँ यार इतना तो मैं कर सकता हूँ। क्योंकि अगर इतना बदलाव हो गया तो उसके बाद तो भैया इंसान समझदार हो ही जाता है, राइट। तो पहले समझ लेना कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है कैश। इन्वेस्टमेंट का मतलब है, जो मैं समझाना चाहता हूँ, इट इज़ सेटिस्फैक्शन। कुछ लर्निंग जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, कुछ ऐसे स्टेज, कुछ ऐसे लेवल कि यार वहाँ तक पहुँच जाऊँ, उसके बाद आएगी बात देखेंगे, ठीक है। तो पहली इन्वेस्टमेंट जो मैं मानता हूँ और दैट इज़ एफडी। एफडी। अब आप बोलेंगे यार एफडी तो कोई नहीं बताता, सब लोग कहते हैं एफडी में तो पैसा इन्फ्लेशन में ही चला जा रहा है, ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है। सबका माइंडसेट अलग है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हम लोग या मिडिल क्लास लोगों पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब दिक्कत आती है ना पैसे की, तो उसके पास पैसे होते ही नहीं है। यार आधी जिंदगी तो वो क्रेडिट कार्ड पे जी रहे हैं, राशन लाने के लिए भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। तो बड़ी बड़ी बातें क्यों करनी है? इसीलिए कुछ पैसे को आप पहली जगह इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो, वो है एफडी। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। एफडी के लिए आप अपने लिए गोल बना सकते हैं। मान लो आप हैं, आपके परिवार में 2-4 लोग काम कर रहे हैं, है ना, आप कर रहे हैं, आपकी वाइफ काम कर रही है या हस्बैंड काम कर रहे हैं, 2-4 लोग काम कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे गोल बनाओ कि यार हर 1 महीने में अगर हो सकता है तो, और ना हर 2 महीने में एक एफडी गिर देंगे। और एफडी का मतलब क्या है? मात्र 10,000 रुपये की, बस इतनी भी चीज़ कर लो कि 10,000 रुपये की एफडी गिर देंगे। बस हर महीने में गिर देंगे, हर 2 महीने में गिर देंगे या हर 3 महीने में गिर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गिर देंगे। और एफडी क्या है जी? रखनी है बस। अब ये दिमाग मत लगाना कि इसमें तो सर 6%, अरे रख दो, तुम्हारा पैसा तो कहीं नहीं जा रहा ना। आजकल को जब तुम उधार मांगते हो या पर्सनल लोन लेते हो, उससे बेहतर होगी ना अपना पैसा निकाल लोगे, है ना। तो एफडी कर दो, एफडी कर दो। मैंने शुरुआत की थी इस चीज़ की, आपको बता रहा हूँ, मैंने हर महीने शुरुआत की थी। मेरा बिजनेस था तो मैंने अपने आप से बोला था कि हर महीने में यार 10,000 रुपये घेर दूंगा और भूल जाऊंगा घेर के, 10,000 रुपये उठाऊंगा घेर दूंगा, 10,000 रुपये उठाऊंगा घेर दूंगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब उसके 15 महीने बीते ना, एक डेढ़ साल बीत गई थी, तो ध्यान लगाना नहीं था क्योंकि 10,000 रुपये जा रहे हैं, इतना फोकस भी नहीं था। लेकिन 1-1.5 साल के अंदर वो 1.5 लाख रुपये हो गए थे, 1.5 लाख रुपये हो गए थे। अब डिसीजन लेने पहले सही था कि अब मैं इसको कहाँ रखूँ, अब मैं इसको कहाँ पे मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, अब समझ में आता है। लेकिन जब जेब में 5 रुपये नहीं है ना, आप परेशान हो रहे हो, उस टाइम पे क्या करना चाहिए? शुरुआत तो करो, एक लेवल तो लेके जाओ। तो एफडी बेहतर ऑप्शन है मेरे हिसाब से। अपने पैसे को वहाँ रखो, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। समझ में आया आपको? पहली चीज़ कहाँ रखनी है? पैसे एफडी में रखने। गोल अपने हिसाब से बना लो जो आप बना रहे हो, ठीक है। दूसरी इन्वेस्टमेंट वो है गोल्ड। आप बोलोगे सर गोल्ड में भी ये है, वो गोल्ड लो। मैं बता रहा हूँ आपको, गोल्ड लो, सबसे बड़ी चीज़ है, आपको मजबूती देता है ये। गोल्ड लो आप, गोल्ड चाहे आप डिजिटल ले लो चाहे ऑफलाइन ले लो। अभी ये मत देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ये मत देखो कि इसमें घाटा नफा कितना है। अभी ये देखो कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। अभी पैसे को पहले एक बार ब्लॉक कर लूँ, ये ब्लॉक करने वाली आदत पहले आप लेके आओ, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ है। एक बार ये आ गई ना तो उसके बाद देखेंगे जो होगा। गोल्ड ले लो। अगर आप हस्बैंड हो तो अपनी वाइफ को हर 2-3 महीने के अंदर गोल्ड दिलवा दो, उसे 15,000 रुपये की, 20,000 रुपये की कोई अंगूठी दिलवा दो, है ना, कोई कुंडल दिलवा, कुछ भी गोल्ड ले लो। और कुछ गोल बना लो कि 1 साल में
6 बार मैं ये करूँगा ही करूँगा, चाहे 20-20 हज़ार रुपये का सही, 20,000 रुपये गोल्ड लूँगा और दे दूँगा, 20,000 रुपये गोल्ड लूँगा दे दूँगा, वो कोई बात नहीं, ले लो। डिजिटल लेना डिजिटल ले लो, लेकिन ले लो। आपको बताऊँ, आपके जेब में 30,000 रुपये पड़े हों, आपको इतनी खुशी नहीं होती, आपको लगता है पता नहीं यार कहाँ जाएगा, इस महीने रेंट भी जाएगा, ये भी जाएगा, क्रेडिट कार्ड का बिल है, ये है, शॉपिंग है, राशन है ना। लेकिन आपके घर में 30,000 रुपये गोल्ड पड़ा हो, गोल्ड पड़ा हो, आपको एक फीलिंग होती है कि मेरे पास एसेट के नाम पे कुछ है, होता है ना, मेरे पास एसेट के नाम पे कुछ है। तो कुछ अपने लिए फाइनेंशियल गोल बनाओ। गोल मतलब क्या है कि मेरे पास 3 लाख रुपए का या 5 लाख रुपए का गोल्ड होना ही चाहिए। अभी शुरुआत कैसे होगी? ऐसी होगी, 10,000 से, 20,000 से, 25,000 से, ऐसी होगी। साल भर के अंदर आप देखेंगे अगर ये आपने हैबिट अपना ली अपने, तो आप मुझे 1 साल बाद मिलना, फिर 1 साल बाद मिलना आप, या आपके पास अगर कुछ गोल्ड है ना, तो बस थोड़ा सा फील करो कि यार एक सिक्योरिटी के लेवल पे कुछ है मेरे पास, कुछ तो इकट्ठा किया हुआ मैंने, है ना, तो ये कर दो आप। दूसरी इन्वेस्टमेंट समझ आई। तीसरा, सिर्फ SIP करो। अब मैं ये नहीं कह रहा कौन सा परसेंटेज, ये आप दिमाग लगाओ, बहुत सारी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे भी, बहुत वीडियोस हैं कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना, आपकी बात है। इंपॉर्टेंट फाइनेंस को समझो, SIP ले लो, ज़्यादा मत लो, 1,000 रुपये की ले लो, 1,500 की ले लो, 2,000 की ले लो, बस 1,000 रुपये के महीने के स्टार्टिंग में ले लो, 1,000 रुपये के एंड में ले लो। आपको सच बता रहा हूँ, मैं 5 साल से सोच रहा हूँ SIP करने की, 5 साल, जब मैं 18 साल का था ना, जब से सोच रहा हूँ कि SIP करूँगा, SIP करूँगा। मुझे लगता था यार एक तो बहुत बड़ी गणित है इसके अंदर, दूसरा लगता था मैं तो पैसे कमाता ही नहीं हूँ यार, होते ही नहीं है तो कैसे करूँ। लेकिन पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। 2 साल में पहले SIP गिरी 500 रुपये की, 500 रुपये की गिरी पहले SIP। फिर मन किया यार 500 तो कुछ कम ही है, क्योंकि आपका फोकस जाता है, लगता है कि यार इतना करो, थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा अपने आप को और पुश कर लेता हूँ। 500 से 1,000 किया, 1,000 से 2,000 किया, फिर 3500 कर दिया, और अब ओपनली बताऊंगा नहीं मैं आपको, लेकिन धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। अब फोकस है, अब फोकस है। हर महीने कट जाता है पैसा, महीने की स्टार्टिंग में कट जाता है, थोड़ा बीच में कट जाता है, थोड़ा लास्ट में कट जाता है। मैं ध्यान नहीं देता कैश। अभी लास्ट में गुरु मंत्र दूंगा आपको, लास्ट में एक ऐसी चीज़ समझाऊंगा जिसको आप बोलेंगे कि यार ये माइंडसेट अगर कर लिया तो मज़ा आ जाएगा। तो सिप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। महीने की 2,000 कर दो, 3,000 कर दो। अरे 3,000 भी करोगे तो साल के लास्ट में कितना होगा? 36,000 रुपये, 36-40,000 रुपये होगा। साथ में FD भी कर रहे हो, साथ में गोल्ड भी कर रहे हो, तो और क्या चाहिए? समझ में आया? चौथी इन्वेस्टमेंट, ये थोड़ी बड़ी है लेकिन थोड़ी ज़बरदस्त भी है, मज़ेदार भी लगती है। ये क्या है? लैंड प्रॉपर्टी में कर लो, सही बता रहा हूँ। अब होगा क्या, देखो आपने थोड़ा पैसा कैश में जोड़ा, थोड़ा अपने गोल्ड से जोड़ा, थोड़ा जब आपको लगे, जब आपके पास ये पैसा होता है कि यार मेरे पास 1 लाख रुपए का तो गोल्ड ही है, 1 लाख रुपए की ये सेविंग है और 1 लाख रुपए की है, या ऐसे कुछ करके, तो प्लॉट ले लो, लैंड खरीद दो, और छोटा खरीदो, छोटा। मैं नहीं कह रहा 100 गज का, 200 गज का, 500 गज का, बड़ी बातें नहीं कर रहे अभी हम छोटी बात कर रहे हैं। अभी हम एक लेवल तक जा रहे हैं, तो क्या करो, जैसे थोड़ा बहुत सेविंग वेविंग इकट्ठा हुआ, कहीं पे 3-4 लाख रुपए का प्लॉट आ रहा है, तुरंत ले लो, ले लो, ब्लॉक कर दो पैसे को, ऐसे करो, लैंड लो। और लैंड के भी गोल बनाओ कि 4 लाख रुपए का लूंगा, कोई भी साइज आएगा, चाहे वो साला 30 गज आए, फर्क नहीं पड़ता, 30 गज आएगा 4 लाख रुपए का लूंगा जी। किसी रूरल में जाके ले लूंगा, लोकल में जाके ले लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने वो लिया, उसके बाद आपने गोल बनाया कि कम से कम 5 मेरे पास लैंड होने चाहिए यार, कम से कम 5 तो होने चाहिए। और ये मैं अभी नहीं कह रहा, जब आप पहला लोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यार ऐसे सोचता हूँ मैं, यार ऐसे बनाता हूँ मैं। समझ में आया? लैंड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। जस्ट फील करो आप, मैं आपको बता नहीं रहा फीलिंग क्या है, जस्ट फील करो कि जब आप ये करोगे तो क्या होगा, क्या फीलिंग होगी, क्या माइंडसेट होगा, क्या सोच होगी, है ना। और 5वां, ये थोड़ा मजा लगता है मुझे, लेकिन थोड़ा अटपटा है। ये क्या है? कैश। भाई कैश इज किंग। पैसा कैश में रखो, अपने अंदर आदत डालो पैसा कैश में रखने की। सही बता रहा हूँ, इससे बड़ी कोई फीलिंग नहीं है। मैं आपको ओपनली बताऊँ, एक रूल बता रहा हूँ आपको मैं। ये रूल मैंने 6 महीने पहले इंप्लीमेंट किया था। मेरे पास सारे जो बिजनेस होता है पूरा उस पर होता है, ऑनलाइन पर होता है, तो कैश की जरूरत पड़ती नहीं है और आता भी नहीं है ना। मैंने एक गोल बनाया अपने आप से कि यार मैं अपने जो ना वॉलेट में थोड़ा कैश रखूंगा। ये आपको वॉलेट में नहीं करना, ये मेरा स्ट्रेटजी था, आप अपने हिसाब से देख लेना, है ना। मैंने कहा वॉलेट में कैश रखूंगा यार। तो मैंने सोचा कि यार मैं अटपटा दिमाग वाला इंसान हूँ, क्रिएटिव, आपको मालूम है। तो मैंने बोला 10 का नोट रखूंगा, क्योंकि 10 का नोट मिनिमम आता है, और 10 का नोट रखूंगा और 10 नोट रखूंगा कैश में वॉलेट के अंदर। ठीक है, कितनी देर लगी मुझे करने में? इमीडिएटली वो हो गया। ठीक है, मैंने कहा 100 रुपये हो गए। फिर मैंने कहा यार 20 का नोट आता है, 10 नोट रखूंगा, वो भी कर दिया। मैंने कहा 50 का नोट आता है, 10 नोट वो भी रखूंगा, कर दिया। 100 का आता है, 10 नोट वो भी रखूंगा, वो भी कर दिया। 200 का वो भी कर दिया, 500 का वो भी कर दिया, और फिर 1000 का बंद हो गया अभी फिलहाल, है ना। फिर मैंने सोचा 2000 का करते हैं यार, और 10 नोट वो करूँगा। तो मैं आइडिया में क्या बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है कुछ? क्या फीलिंग हो सकती है आपको, आइडिया भी कुछ? ये मैं वो इंसान हूँ जो मैं स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे करूँगा।
मेरे अकाउंट में मुझे कैलकुलेट नहीं हो रहा, एक काम करो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये मुझे आप कमेंट करके कैलकुलेट करो कि अगर 10 के नोट से 2000 के नोट तक, क्योंकि इससे ऊपर कोई नोट नहीं आ रहा अभी, है ना, 10 के नोट से 2000 के नोट तक जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, तो टोटल वॉलेट में कितना पैसा होगा, आप ये काउंट करो। 10 की गुणा 10 में करना, 20 की गुणा 10 में करना, 30 उसकी 50 की गुणा 10 में करना, और सारे को कैलकुलेट करके मुझे लास्ट में कमेंट करके बताना कि हाँ सर इतना पैसा कैश में होगा। ये मेरी एक अपनी ओपिनियन स्ट्रेटजी थी, लेकिन होता क्या, ये आप कर सकते हो, ये आप कर सकते हो। पहली बात तो भैया जो आपका पर्स है वो भरा हुआ रहता है, एक राजा की फीलिंग होती है, अरे इसकी ऐसी की तैसी, ये ले कर दूंगा मैं, पहली चीज़। दूसरी, आपको क्या समझा रहा हूँ, पैसा कैश में रखो, कैश में रखने की हैबिट डालो। कैश मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, घर में कुछ पैसा कैश में जरूर रखो, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रखो, ज़रूरी है। और आपका जितना भी, इसका एक कैलकुलेशन समझा रहा हूँ मैं आपको, जितना भी आपका खर्चा है ना पूरे महीने का, उसका कम से कम 6 गुना आपके पास कैश में होना चाहिए, बस ये रखो। और ये कब काम आएगा आपको बताऊं, एक तो इमरजेंसी में काम आएगा, मानता हूं। दूसरा, आपको कॉन्फिडेंस देगा, ये भी बढ़िया है। तीसरा, जब लैंड खरीदोगे कहाँ से लाओगे पैसा, मांगोगे थोड़ी, थोड़ा यहाँ से अरेंज किया, थोड़ा गोल्ड से किया, थोड़ा एफडी से निकाला, पैसा इकट्ठा किया, लैंड खरीद दिया, फिर ये भरने लगे। ये समझो 4-5 एक तरीके से बाल्टी हैं जिनको आप पहले भरते हो, फिर उसका एक बड़ी जगह यूज करते हो, फिर भरते हो। मिडिल क्लास इंसान से निकलने के रास्ते बता रहा हूँ आपको बहुत हल्की लग रही होंगी बातें शायद, लेकिन सच बता रहा हूँ, एक बार और 1 साल, आपकी जो भी एज है, एक साल मेरी इन बातों को मान लो, और 1 साल बाद जब अपने आप को देखोगे ना, जो कॉन्फिडेंस आपका होगा वो जबरदस्त होगा, मैं आपको वादा कर रहा हूँ। जो पैसे को लेके जो एक मजबूती होगी ना, मैं नहीं कहता आपके पास 1 करोड़ रुपए जुड़ जाएगा, मैं ये कह ही नहीं रहा, मैं नहीं कह रहा कि आपके पास करोड़ों की संपत्ति होगी, नहीं, जो मैं कह रहा हूँ इतना करो एक बार। इसमें कहीं ना कहीं आपने गैप कर रखा होगा, है ना, क्योंकि सारी चीज़ अगर आपके पास होती तो आप ये वाली वीडियो नहीं देख रहे होते, तो कहीं ना कहीं जो गैप कर रहा है उसे भर दो, और जो बता रहा हूँ ये कर दो। आने वाले 4 से 5 साल, क्या बोल रहा हूँ, 4 से 5 साल आप, मैं कह रहा हूँ करोड़ों लोगों से अलग हो गए, करोड़ों लोगों से। आपके पास, मैं कहता हूँ, अगर आपने हर साल सिर्फ एक लैंड लेने का वादा किया, सिर्फ एक लैंड जो 5 लाख रुपए की है, 5 साल में 25 लाख रुपए की आपके पास सिर्फ लैंड होगी। मैं बात नहीं करता कितने बढ़ जाएगी वो, 25 लाख की तो होगी। आज की डेट में जो 20 लाख रुपए का लोग कर्ज खरीद रहे हैं ना घर पे, जो घर ले लिया 20 लाख रुपए का, फिर 15 लाख का लोन भर रहे हैं, उनसे बढ़िया होगा तुम सब बेच के घर खरीद लेना। समझ में आया? आप अगर हर साल 2 लाख रुपए का गोल्ड जोड़ेंगे तो 10 लाख रुपए का गोल्ड होगा आपके पास। और आप बोलेंगे सर इतना पैसा आएगा कहाँ से, मेरी तो तनख्वाह ही कम है, मैं तो पता नहीं क्या ही करूँ। तो भैया इनकम सोर्स क्रिएट करो ना। कब करोगे? जब दिमाग लगाओगे, आपका मन करेगा ऑटोमेटिक कि यार अब ये करना है, अब ऐसे करना है, अब ऐसे करना है, ये खुद आपका दिमाग काम करेगा।